हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से कुछ भाइयों ने मिलकर भारत का सबसे पहला रिवॉल्यूशनरी एक्ट किया था। तो ये बात है लगभग सन 1896 की, जब भारत के महाराष्ट्र में एक शहर है पूना, वहां पे प्लेग की बीमारी आई थी। ये प्लेग चाइना से होके हांगकांग के जरिए बंबई को आया था और बंबई से फिर ये प्लेग पूना में फैला। अब पूना में जब प्लेग फैल रहा था तो पूना में इतना ज्यादा इंटेंसिटी उसका हुआ कि बहुत लोग मर रहे थे। हजारों लोग पूना छोड़ के गांव वापस जा रहे थे। इसके वजह से पूना शहर खाली होने लगा था। अब ये जो सिचुएशन है प्लेग की, ये बहुत ही सीरियस हो रही थी। तो ये सीरियस होने वाली सिचुएशन हाथ से बाहर ना जाए। पूना जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल लोकेशन था ब्रिटिशर्स के लिए, वो हाथ से ना चले जाए, वो बैरन ना हो जाए, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने स्ट्रांग कदम उठाने का सोचा। उसके लिए उन्होंने एक इंडियन सिविल सर्वेंट जो सातारा में पोस्टेड था, वॉल्टर चार्ल्स रैंड, इनको पूना भेजा। उनको कहा कि आप पूना में जाइए, आप पूना में जाके वहां पे कलेक्टर का पदभार संभालिए और उसके बाद आप साथ में प्लेग कमिश्नर बनिए। वहां पे एक कमिटी बैठी थी, प्लेग कमिटी। उस प्लेग कमिटी के ये चेयरमैन बने थे। सो वॉल्टर चार्ल्स वाज द मैन ऑफ दैट आवर, जो ब्रिटिशर्स देख रहे थे। और जब वॉल्टर चार्ल्स पूना का उन्होंने ये संभाला पूरा काम, तो वो वहां पे पूना में प्लेग कंट्रोल करने के पीछे लगे। पूना में हर जगह पे उन्होंने एकदम स्ट्रिक्ट रिसर्च शुरू कर दी, सर्च शुरू कर दिया। हर घर में घुसते थे, घर में घुस घुस के लोगों को चेक कर रहे थे कोई प्लेग से बीमार है कि नहीं। अगर कोई प्लेग से बीमार होता तो उसको घर से निकाल के ओके मार देते थे, फेंक देते थे शहर के बाहर। उस फैमिली को भी वहां से गांव से भेज देते थे। तो लोगों के मन में डर पैदा होने लगा। लोग ब्रिटिशों के डर से छुपने लगे। अगर घर में कोई प्लेग का बीमार भी होता तो उसको छुपा देते थे। अगर उसकी मौत भी हो गई प्लेग से तो भी उसके डेड बॉडी घर में रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ब्रिटिशों को पता चला इस घर में कोई व्यक्ति था जिसको प्लेग था, तो वो ब्रिटिशर्स उस पूरे घर को ही उस पूना से भेज देंगे। ये डर की वजह से लोग प्लेग की इंफॉर्मेशन ब्रिटिशर्स को नहीं देते थे। अब यहाँ पे तो हमें समझ गया है कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स वहां पे बर्बरता कर रहे थे, लोगों को मारना, लोगों पे अत्याचार करना, जबरदस्त घर से छीन के घर से दूर भेज देना, पुणे से बाहर भेज देना। कभी कभी तो वहां पे असैसिनेशन भी किया जाता था, मारा जाता था लोगों को। इतने खराब तरीके से वहां पे एट्रोसिटीज हो रही थी अगेंस्ट पूना's पीपल। अब यहाँ पे तो हमें एक साइड समझ गई है। साइमल्टेनियसली हरिपंत चाफेकर, ये एक व्यक्ति थे कोकन के, जो पूना में शिफ्ट हुए थे। ओके, वो एक भक्ति कीर्तन करने वाले कीर्तनकार थे। उनके 3 बेटे थे, दामोदर हरि, वासुदेव हरि एंड बालकृष्ण हरि। ये 3 जो बच्चे थे उनके, वो उनके साथ ही पुणे में रहते थे। और पूरी फैमिली जो थी चापेकर फैमिली, वे सदाशिव पेट में रहते थे। अब बात है सदाशिव पेट में ये रह रहे थे, बचपन से पिताजी कीर्तन कर रहे थे, तो राम और कृष्ण की कहानियां उन्होंने सुन रखी थी। किस प्रकार से राम और कृष्ण ने जो है बुराई का नाश किया। अब बात आती है 1896 में, जब प्लेग आया। प्लेग आने के बाद ये कमिश्नर रैंड आया। कमिश्नर रैंड में पूना में लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो उसके वजह से क्या हुआ, उनके मन में ये जो रैंड था, रैंड के प्रति गुस्सा पैदा होने लगा। हमें रैंड से बदला लेना है, ऐसी भावना उनके मन में आने लगी। अब इतना बड़ा कदम लेने के पीछे उन भाइयों को किसने इंस्पायर किया? तो उस वक्त एक जो सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरी हो चुके थे, जैसे वासुदेव बळवंत फडके, उनसे वो हेवीली इंस्पायर थे। वासुदेव बळवंत फडके के बाद लोकमान्य टिलक जो थे, वो उनके केसरी के पेपर से जो नौजवान थे, उनको क्या कर रहे थे, हम कहेंगे इंस्पायर कर रहे थे। ये सारी चीजें चल रही थी, तो इन्हीं सारे इवेंट से वो जो भाई थे, वो इंस्पायर हुए थे। अब इंस्पायर होने के बाद उन्होंने सोचा कि हम खुद ही ये जो व्यक्ति है रैंड, इससे बदला लेंगे इसके गुनाहों का। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया। सो बात आती है 1897 की। 1897 में क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन थी। अब डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया गणेश खिंड में। जो पूना यूनिवर्सिटी है आज की, वो गणेश खिंड थी। वहां पे पूरा प्रोग्राम हुआ। सब ब्रिटिश के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहां पे थे, रैंड भी वहां पर था। और इन भाइयों ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के रखी थी कि रैंड वहां पे आने वाला है। अब ये सडन हुआ है कि एक ही दिन में उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली? नहीं, उन्होंने डेली मूवमेंट ट्रैक करना शुरू कर दिया रैंड का, कि रैंड कब जाता है, कैसे जाता है, कौन से रूट से जाता है, विच इज द इजीएस्ट रूट टू ट्रैक हिम। सब चीजें उन भाइयों ने कैलकुलेटेड की। और जब सब चीजें कैलकुलेटेड की, तो ये सबसे अच्छा मौका उनको मिला कि यहाँ पे रैंड को हम पकड़ सकते हैं, उससे बदला ले सकते हैं।
तो पूरा कैलकुलेशन किया, जब फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन खत्म होने के बाद उन्होंने एक कोड वर्ड रखा कि जैसे ही आपको रैंड दिखेगा तो ये कोड वर्ड हमें चिल्लाना है। कोड वर्ड था गोंडिया आला रे। अब ये कोड वर्ड कैसे गिरा? तो याद रखिए चाफेकर ब्रदर्स जो थे, उनके मामा थे गोविंद, और वो गोविंद जो थे, वो थे ब्रिटिश एम्प्लॉय, और इन भाइयों को वो हमेशा कहते थे कि तुम ये रिवॉल्यूशनरीज़ एक्टिविटी करना बंद कर दो। तो जब कभी भी ये भाई आपस में बैठे रहते थे और बात करते थे रिवॉल्यूशनरीज़ आइडियाज़ की, और उनके मामा आते थे तो वो टॉपिक चेंज करते थे बाय सेइंग गोंडे आला रे। तो वही उन्होंने सिग्नल यूज़ किया भाइयों ने कि जब भी हमें रैंड दिखेगा, जल्दी से हम कैश आउट आउट करेंगे गोंडे आला रे। तो भाइयों ने नज़र रखी, और जैसे ही फंक्शन खत्म हो गया, सभी के सभी कैरावैन निकलना शुरू हो गए। ओके, हॉर्स के वो जो रहते थे रथ, छोटे-छोटे मॉडर्न कैरावैन, वो निकलना शुरू हो गए। उस मॉडर्न कैरावैन को इन्होंने ट्रैक करना शुरू कर दिया। बट वहाँ पे भी एक भाई से गलती हुई। उसने चिल्ला दिया गोंडे आ रे, तो वहाँ से 2 भाई कूद गए। उन्होंने कैरेज पे कूदे और वहाँ पे गोलियाँ चलाई, तो दिखा क्या उनको? उसमें था लेफ्टिनेंट कर्नल अर्महर्स्ट। तो मारा गया अर्महर्स्ट और उसकी वाइफ। ओके, उसकी वाइफ पे हल्ला हुआ, मतलब अर्महर्स्ट और उनकी वाइफ पे, उसमें अर्महर्स्ट मारा गया। बट जल्दी से इनको इनकी गलती पता चल गई, और दूसरे जो कैरावान था पीछे का ही, उसमें ही रैंड बैठा था, तो उसपे इन्होंने फिर से अटैक कर दिया और वहां पे रैंड वॉल्टर चार्ल्स लैंड इसकी हत्या कर दी। ये बात कब की है? ये बात है 22 जून 1897 की। और ये था सबसे पहला असैसिनेशन इंडियन रिवॉल्यूशनरी एक्ट में, जो फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्ट आता है। तो आपको क्यों ये बता रहा हूँ? क्योंकि 22 जून को तो ये हुआ था इवेंट। यूपीएससी के लिए हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है रिवॉल्यूशनरीज। तो रिवॉल्यूशनरीज 2 फेज में है, फेज 1, फेज 2। फेज 1 जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहेगा, फेज 2 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सेकंड फेज शुरू होगा रिवॉल्यूशनरीज का, जिसमें मोस्टली भगत सिंह की एक्टिविटीज हमें दिखती है। तो ये जो एक्ट था, डेयरिंग एक्ट बाय चाफेकर ब्रदर्स, ये था फेज 1 का एक्ट। और फेज 1 के रिवॉल्यूशनरीज एक्ट में ये सबसे पहला रिवॉल्यूशनरी एक्ट दिखता है हमें पूरे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये आपको याद रखना है। तो प्री के लिए याद रखना है कि चाफेकर ब्रदर्स इन्होंने किसको मारा था, डब्ल्यूसी रैंड, अर्महर्स्ट को। कौन थे वो? पुणे के प्लेग कमिश्नर थे। देखो एमपीएससी घुमा भी सकता है यूपीएससी आपको। वो पूछ सकते हैं कि वो कहाँ के कमिश्नर थे? बम्बई के कमिश्नर थे? नहीं, वो पुणे के कमिश्नर थे। पुणे के प्लेग कमिश्नर थे वो। साथ ही साथ कलेक्टर भी थे वो, एडिशनल उनके पास चार्ज था। देन नेक्स्ट, मेंस के लिए अगर पूछे तो मेंस के लिए पूछा जा सकता है कि कैसे रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज शेप हुई है चापेकर बंधु के एक्ट्स के साथ। क्योंकि वहां पे देखो, वहां पे चापेकर बंधु को पकड़ा गया और विद इन अ ईयर और 2 ईयर दोनों तीनों भाइयों को ही फांसी दे दी गई। और ये पहला एक्ट था, मतलब ये पहला ऐसा यूनिक इंसिडेंस है, एक ही घर के तीनों भाई रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी में वो मार्टर हो गए, शहीद हो गए। ये पहला डेयरिंग एक्ट दिखता है। और कुछ ही दिनों बाद क्योंकि जो तिलक थे, तिलक की राइटिंग से ये भाई मोटिवेट्स हुए थे, तो इसलिए तिलक को भी इन सेडिशन के एक्ट के अंदर जेल जाना पड़ा था। तिलक को भी लगभग 1.5 साल तक, लोकमान्य तिलक, इनको जेल में रहना पड़ा था। तो मेंस के लिए आपको याद रखना है कि किस प्रकार से चाफेकर बंधु ने इंस्पायर किया आने वाले वक्त को, आने वाले जो इवेंट्स है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उनको, और किस प्रकार से लोकमान्य तिलक इन्होंने शिफ्ट किया रिवॉल्यूशनरी आइडिया इंडिया। क्योंकि याद रखो, लोकमान्य तिलक का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है ये पूरे डेयरिंग एक्ट में, क्योंकि उन्हीं से ही भाई ज्यादा प्रेरित थे, उन्हीं से ही मोटिवेट थे। दूसरे वासुदेव बलवंत फड़के इनसे मोटिवेटेड थे। और ये था पहला एक्ट, डेयरिंग एक्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का, ये इंडिया में। इनसे ही बहुत से लोग आगे इंस्पायर होंगे। और ये आपने याद रखना, ये आपको पेपर के लिए हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।